जय श्री राम, हर हर महादेव। ज्ञानव्यापी और बाबा विश्वनाथ वर्तमान समय का हमारे देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा। किंतु क्या आप इस मुद्दे के पीछे का सत्य जानते हैं? क्या आतताइयों द्वारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर केवल एक बार तोड़ा गया है? क्या बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर आतताइयों ने केवल एक ही मस्जिद बनाई है? तो आज आपके सामने रखेंगे बाबा विश्वनाथ का पूरा सत्य। बाबा विश्वनाथ के मूल स्थान से लेकर जहां पर बाबा विश्वनाथ आज विराजमान है, आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी बताएंगे कि किस किस प्रकार आतताइयों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर एक नहीं दो मस्जिदों का निर्माण किया है। तो चलिए आरंभ करते हैं शुरुआत से ही। बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान। बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान ज्ञानोदक तीर्थ के पास नहीं था। बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान जहां पर था वहां पर 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर को तोड़कर रजिया की मस्जिद बना दी गई है। वीडियो के एंड में आपको समझाएंगे कि बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान कहां पर हुआ करता था, कैसे बाबा विश्वनाथ का मूल मंदिर ज्ञानोदक तीर्थ के पास बना, जिसको लोग ज्ञानव्यापी भी बोलते हैं, और कैसे वर्तमान में जहां बाबा विश्वनाथ आज विराजमान हैं वहां पर बाबा विश्वनाथ किस प्रकार पहुंचे। एंड में आपको मैप के द्वारा पूरा का पूरा संदर्भ समझाएंगे। तो मेरे भाइयों, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ही। वैसे तो सनातन धर्म की राजधानी आतताइयों के निशाने पर शुरुआत से ही रही है, किंतु मेरे भाइयों, बाबा विश्वनाथ के मूल मंदिर पर सबसे पहला हमला 11वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, और उसके बाद 17वीं शताब्दी तक बाबा के मंदिर पर आतताइयों के हमले लगातार होते रहे। जहां पर बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान हुआ करता था वहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर 4 बड़े हमले हुए। चौथे हमले में बाबा विश्वनाथ का मंदिर पूर्णतः रूप से खत्म कर दिया गया और वहां पर बना दी गई रजिया की मस्जिद। उसके बाद सनातनियों द्वारा बाबा विश्वनाथ के मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया। वो जीर्णोद्धार किया गया हमारे ज्ञानोदक तीर्थ के पास बाबा अविमुक्तेश्वर के परिसर में। और फिर भी आतताइयों को चैन नहीं आया। वहां पर भी आतताई लगातार बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हमले करते रहे। जो मंदिर 13वीं शताब्दी में सनातनियों ने ज्ञानव्यापी तीर्थ के पास बनाया था, उसको आतताइयों ने 15वीं शताब्दी में फिर से ध्वस्त कर दिया। किंतु मेरे भाइयों, उसके बाद अकबर काल आता है, और अकबर काल के समय में क्योंकि अकबर तेज था, वो सनातनियों को, राजपूतों को कैसे भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, इसलिए वो सनातनियों के मंदिरों और बाकी चीज़ों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि सनातनियों को कैसे काबू में रखना है। अकबर काल के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार फिर से किया गया, और इस बार बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाले 3 मुख्य व्यक्ति, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और पंडित नारायण भट्ट जी द्वारा ज्ञानोदक तीर्थ के पास बाबा विश्वनाथ के मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराया गया, जिसका चित्र आप पंडित कुबेरनाथ शुक्ल जी की पुस्तक में देख सकते हैं। अगर आप इस पुस्तक में देखेंगे तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के सामने एक कुआं बना हुआ है। ये कुआं हुआ करता था सनातनियों का ज्ञानोदक तीर्थ, ज्ञानव्यापी कुआं, जिसका पूरा का पूरा वर्णन हमारे स्कंद पुराण के काशी खंड में दिया हुआ है। किंतु मेरे भाइयों, 17वीं शताब्दी में फिर से औरंगजेब के आदेश अनुसार काशी के सभी प्रमुख मंदिर और शिक्षा केंद्र तोड़ दिए गए। यानी फिर से औरंगजेब द्वारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर एक बार फिर तोड़कर बाबा के स्थान पर दूसरी मस्जिद बना दी गई। पहले रजिया द्वारा बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान तुड़वाकर वहां पर रजिया की मस्जिद बनवा दी गई, और दोबारा औरंगजेब द्वारा बाबा का मंदिर तुड़वाकर वहां पर आलमगीर मस्जिद बनवा दी गई, जिसको लोग ज्ञानव्यापी के नाम से भी जानते हैं। जिस समय औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ का मंदिर तुड़वाया, उस समय हिंदुओं को जलाने के लिए या ये दर्शाने के लिए कि हमारे काल में हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिरों का क्या हाल होगा, ये दर्शाने के लिए उस मंदिर का कुछ शेष इन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन मेरे भाइयों, जिस समय बाबा विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब के आदेश अनुसार तुड़वाया गया, उस समय मंदिर के महंत परिवार ने बाबा के शिवलिंग को बचा लिया और 40 वर्षों तक अपने घर के अंदर रखा, और विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना होती रही। निश्चित रूप से औरंगजेब का कार्यकाल था, तो इसलिए औरंगजेब को ही दोषी माना जाएगा। लेकिन मंदिर में जो विग्रह था, जो शिवलिंग था, वो उस समय हमारे पूर्वजों ने वहां से हटा के, और जहां वर्तमान में शिवलिंग विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर में वहां पर हम लोगों का घर था, हमारे पूर्वजों का वह आवास था। उस आवास में उस शिवलिंग को रखा गया, और 40 वर्ष तक
किसी को सूचना नहीं दी गई। जो जिस तरीके से उसकी पूजा सेवा आरती हुआ करती थी वो होती रही और उसकी पूजा आरती तब वहां पर निरंतर चलती रही। 40 वर्षों के बाद जब औरंगजेब का शासन खत्म हुआ तो आम जनता के लिए दर्शनार्थ खोला गया। मेरे भाइयों, आप सोच कर देखो कि कैसे होंगे वो 40 वर्ष जिनमें आम सनातनियों को ये तक नहीं पता था कि बाबा विश्वनाथ कहाँ गए। कितना डर का माहौल होगा। और आज लोग सनातनियों पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि हमारे दो दो मंदिर तोड़कर, दो दो मूल स्थान तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बना दी गई। हमारा ज्ञानोदक तीर्थ, हमारा पवित्र तीर्थ, उसको ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे मस्जिद बना दी गई। 40 वर्षों तक बाबा महंत परिवार के घर में बंद रहे। उसके बाद 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई जी होलकर जी ने बाबा के मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराया और 19वीं शताब्दी में महाराणा रंजीत सिंह ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे जो सोने का छत्र है वो 1000 किलो का सोने का छत्र दान किया। तो मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि बाबा विश्वनाथ का जो मूल स्थान था वो रजिया की मस्जिद है वर्तमान समय में। और जहाँ पे हमारा ज्ञानोदक तीर्थ, जहाँ पे बाबा अभिमुक्तेश्वर का स्थान हुआ करता था, परिसर हुआ करता था, वहाँ पे दूसरा मंदिर बना, वहाँ पे भी तोड़कर मस्जिद बना दी गई। और तीसरा स्थान जहाँ आज बाबा विराजमान है वो जीर्णोद्धार अहिल्याबाई जी ने कराया था। यानी कि हमारे 2 तीर्थ स्थल खत्म करके वहाँ पे दोनों जगह मस्जिद बनवा दी गई। पहले रजिया की मस्जिद, उसके बाद आलमगीर मस्जिद, हमारे ज्ञानोदक तीर्थ को खत्म करके, और बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी उसमें तोड़ दिया। ये लड़ाई केवल एक मस्जिद की नहीं है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर तोड़कर 2-2 मस्जिद बनाई गई हैं। और सनातनियों को तथ्य के साथ, सत्य के साथ लड़ना पड़ेगा। जैसे कि कोर्ट के आदेश अनुसार वहाँ पर अब सर्वे भी हुआ, वीडियोग्राफी भी हुई। लेकिन मेरे भाइयों, जो ग्राउंड फ्लोर था जिसको आज तहखाना बनाते हैं, वहाँ पे अभी सर्वे नहीं हुआ है। वो जो ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था सनातनियों का, तो सब कुछ वहाँ पे है। अगर वहाँ का सर्वे होगा तो पता चल जाएगा कि वो हमारा तीर्थ स्थल था, हमारी जमीन थी, हमारा सब कुछ था। आलमगीर मस्जिद, जिसको लोग ज्ञानव्यापी भी कहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे बनी हुई है। उसमें हो सकता है हमारे मंदिर के कुछ अवशेष दिखें, ये भी बात की बात है। लेकिन जो मस्जिद के पीछे का हिस्सा जो साफ साफ दर्शाता है कि ये हमारा मंदिर तोड़कर बनाया गया है, जिसका चित्र पंडित कुबेरनाथ शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में पूरा का पूरा दिखाया है, आप इसको देखें और वो करें। दूसरा, अब आपको समझाते हैं कि ये देखें मैप अनुसार, ये जो आप पहला नंबर जहाँ देख रहे हैं ये है रजिया की मस्जिद, जहाँ बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान हुआ करता था। उसके बाद हमारा ज्ञानोदक तीर्थ, जहाँ पे दोबारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना। और तीसरा स्थान ये जहाँ पे बाबा विश्वनाथ आज विराजमान हैं। सनातन धर्म के अनुसार हमारे धर्म में स्थान का महत्व होता है, इसीलिए हमें अपने दोनों के दोनों स्थान वापस चाहिए। और इस्लाम के भी अनुसार अगर कोई सच्चा मुसलमान ये वीडियो देख रहा है तो खुद सामने आके अपनी गलती स्वीकारे कि आप किसी के भी धार्मिक स्थल को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद नहीं बना सकते इस्लाम के अनुसार। मुझे तो हैरत जब होती है जब मुसलमान इस्लाम के खिलाफ जाकर गलत चीज़ों को डिफेंड करते हैं। मुस्लिम भी इस केस में आगे आए और बोले कि ये हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को तोड़कर चीज़ें बनाई गई है, इनको ध्वस्त करके हिंदुओं को, सनातनियों को वापस दिया जाए। जय श्री राम, जय भारत।